हेलो साहिल, राकेश कुमार हेलो, महक नमस्ते, रक्षित हेलो, प्रियंका नेगी जी हेलो, आंचल हेलो, विक्की हेलो, अंजलि गोस्वामी हेलो, प्रिया यादव नमस्ते, अंजलि गोस्वामी हेलो, झलक नमस्ते। जल्दी से ना सभी लोगों को एक काम करो, फटाफट ना लिंक भेज दो आप, जल्दी से, फास्ट। ओके, डन है, ठीक है। नीरज शर्मा जी, नीरज शर्मा मतलब छाया, ठीक है। हेलो एंड अभी और तनुष नमस्ते, आशु नमस्ते। हमने आज अपना टॉपिक शुरू करना है वापस, और अगर आपको याद होगा तो हमने क्या करा था, मैं थोड़ा सा तब तक लिख लेता हूँ। बच्चे आ रहे हैं, राधे राधे नैन्सी, बच्चे आ रहे हैं तब तक तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तब तक कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बजट सेट, बजट कर्व, ठीक है। तो हमने पढ़ाया था बजट सेट, तो जरा इसी चीज में देखेंगे, बजट सेट, इसे कहते हैं बजट समूह, और इसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था बजट कर्व, या फिर बजट लाइन, या फिर इसको बोलते हैं प्राइस लाइन, बजट रेखा, कीमत रेखा। डन। क्या था भाई सेट हमारा, तब तक बच्चे आ रहे हैं। भावना झा नमस्ते, शीतल हेलो, कविता कुमारी जो भी नमस्ते करते हैं, सभी बच्चों को भेज दो फटाफट। बजट सेट आपको पता है कॉम्बिनेशन है अपना, संयोग है, संभावनाएं हैं किस चीज की, दो गुड्स को लेने की, गुड ए एंड गुड बी, और यहां पर क्या है, टोटल इनकम, कुल आय। हम देख रहे हैं, ये हमने बोला कि जी कितने का है, 10 रुपए का है, ये 20 रुपए का है, और इस तरीके से हमने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए थे। कितने कॉम्बिनेशन बनाए थे हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे 8, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसा बनाए थे क्या, जहां तक मुझे लग रहा है शायद ये 6 ही बनाए होंगे, जी तक बनाए होंगे। तो हमने बनाया था कि अगर मैं इसे सारा ले लूँ तो 60 जीरो, कुल मिलाकर 600 का एक्सपेंडिचर था। अगर ये पूरा ले लूँ तो 0 60, ये भी 600 का एक्सपेंडिचर था। अगर इसको 50 लूँ तो इसको 5 ले पाऊंगा, सॉरी ये 30 था, है ना, ये 30 था। इसको 40 लूँ तो इसको 10 ले पाऊंगा, इसको 30 लूँ तो इसको 15 ले पाऊंगा, इसको 20 लूँ तो इसको 20 ले पाऊंगा, अगर इसको 10 ले लिए तो इसको 25 ले पाएंगे। कुल मिलाकर ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन थे। सब जगह पर टोटल इनकम कितनी थी, 600। आपको याद होगा, इतना ही मैंने बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको और चीज बताई थी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शीतल, भावना एंड अनमोल नमस्ते। ओके, तो सभी लोग फटाफट क्या करना है, सबको, सभी बच्चों को भेज देना है, और जैसे जैसे आते जाएंगे बच्चे पढ़ते जाएंगे। हम शुरू कर ही दिया हमने, ठीक है, डन। तो हमने यहाँ पर ना बजट लाइन, बजट समूह पढ़ लिया था, बजट सेट पढ़ा था, बजट कर्व पढ़ा था। तो बजट कर्व के लिए हमने क्या करा था, कुछ लाइंस बनाई थी। तो मैं फिर से एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। इस टाइप की कुछ लाइन थी अपने पास, ज्यादा कुछ तेजी में बना नहीं रहा मैं आपके लिए, बस आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। थोड़ा सा चेंज करें मामला तो क्या था, ये हमारे लिए गुड ए था, ये वाला एरिया, ये हमारे लिए गुड बी का एरिया था। और हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई थी जिसे हमने प्राइस लाइन बोला था, और वो क्या था, कुछ इस तरीके की लाइन थी हमारी। यहाँ पर हमने क्या करा था, ये हमने बोला जी ये तो 60 यूनिट है और ये 30 यूनिट है, इस तरीके से एक लाइन बनाई थी। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट ऐसे मान लो, एक पॉइंट ऐसा था, एक पॉइंट ऐसा था, फिर ऐसे कुछ भी, मतलब मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने इसे ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी डी ई एफ, इस तरीके से हमने पॉइंट्स बनाए थे, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, ये हमारे क्या थे, ये ए के कॉम्बिनेशन ले सकते थे, ये हम बी के कॉम्बिनेशन ले सकते थे, और इसी का नाम क्या बनाया हमने, प्राइस लाइन। इसका नाम लिया हमने प्राइस लाइन। तो बस अब इसी को समझना है। अभी हमारे बच्चे जितने आ चुके हैं बहुत बढ़िया, नहीं आए तो आ जाएंगे,
और आप लोगों ने भेज दिया है। चित्रा आर्य जी नमस्ते। चित्रा क्लास में भी रहा करो, क्लास में भी रहा करो, छुट्टी मत मारा करो ज्यादा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तुम लोग। आर्यन नमस्ते एंड राम राम, ठीक है, राम राम जी होता है और कुछ नहीं होता है। नानू नमस्कार। प्रीत कुमार गौतम आ गया भाई आपके फेवरेट स्टूडेंट। हाँ जी बिल्कुल, फेवरेट होना तो बड़ा मुश्किल काम होगा यार। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, फेवरेट सारे ही बच्चे हैं और सारे ही बच्चे नहीं है, तो अभी फेवरेट का मतलब कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है। टॉप प्रायोरिटी, अब वो टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन में मिल सकती है। तो अभी हमने ये बजट सेट पढ़ा था, बजट लाइन पढ़ा था। बजट सेट का क्या पढ़ा था? बजट समूह हमने बोला बजट सेट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ combination of two goods which consumer can purchase, which a consumer can purchase, ठीक है, by its given income और his income and the market price of the goods basis। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। वहीं हमने बजट लाइन के लिए हमने पढ़ा बजट लाइन इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। हमने ये लाइन बात पढ़ी सीधी सीधी सी, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो बजट समूह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली एक तालिका है जिसे एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की बाजार कीमत के आधार पर खरीद सकता है। और बजट रेखा या कीमत रेखा बजट समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। बहुत नॉर्मल सी हमने ये बात पढ़ी। अब हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह पढ़ लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं कि है क्या। पूरा बजट लाइन को अच्छे से समझते हैं। देखो इधर मैं थोड़ा सा और आगे कर रहा हूं कि ये है क्या। तो अगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर लूं क्या पूरा बजट लाइन, देखो मैंने इसे यहां से पूरा का पूरा आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं फिर से, ठीक है। तो आप समझोगे क्या है ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ओके, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इधर मान लेते हैं गुड ए है, ये गुड ए की एरिया है, वस्तु ए, गुड से वस्तु ए है ये, ठीक है। इधर गुड्स बी है, ठीक है, वस्तु बी, ओके। तो ये वस्तु बी का एरिया है और हमने यहाँ पर ना एक बजट लाइन बना रखी है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैं काम करता हूँ, इसको देख लेते हैं। और यहाँ से मैंने पूरी एक लाइन ली। आपको पता है मैंने यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट बनाए, डिफरेंट पॉइंट मतलब जैसे ये एक पॉइंट बना दिया ए, इधर एक पॉइंट बना दिया, कुछ भी, ठीक है। इधर मैं पॉइंट बना रहा हूँ बी, बीच में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो गिवन इनकम है और जो गुड्स के मार्केट प्राइस है, जो गुड्स का मार्केट प्राइस है, वो आपने एक टेबल ड्रॉ करी, पूरी टेबल बनाई और टेबल के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ एक बात समझी कि जब हम टेबल को समझ रहे थे ना, आप लोगों को एक बात तो कंफर्म है कि जब हम टेबल समझ रहे थे तो आपको पता है क्या करा हमने टेबल के अंदर? हमने टेबल में क्या करा था? हमने टेबल में सिर्फ एक ही काम करा और वो आपको पता है कि हमने अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर दी और मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स के बेसिस पर, और देखा कि कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं आपसे इतना पूछूं कि यार आप बताओ मेरे को अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस लाइन क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दूं कि मुझे बताओ भाई अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है, इसे मैं कह रहा हूं अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस लाइन, पीएल लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको मैं बजट लाइन भी लिख देता हूँ या बजट कर, ठीक है, ओके, या बजट कर लिख देता हूँ ना, बजट लाइन बीएल या पीएल, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं कीमत रेखा, प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन के प्राप्य संयोग, प्राप्य संयोग, प्राइस लाइन या बजट लाइन के प्राप्य संयोग, ये क्या होते हैं, ठीक है, प्राप्य संयोग। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, दूसरा लिखते हैं, उसे लिखते हैं अनअटेनेबल या नॉन अटेनेबल, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, ठीक है, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन के अप्राप्य संयोग। ये ना देखो मैं जो करवा रहा हूं आपको वो बड़े क्वेश्चन में भी हो सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हो सकता है, मगर ये देखना कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इन चीजों को जरा ध्यान रखना। ध्यान रखना अटेनेबल को मैं दूसरा नाम भी दे देता हूं, इसको, इसे फीजेबल और इसे नॉन फीजेबल भी बोलते हैं, नॉन फीजेबल, नॉन फीजेबल या फिर इसको नॉन फीजेबल या नॉन, हिंदी में लिख दूं तो अप्राप्य या असंभाव्य, संभाव्य संयोग कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे? फीजेबल, फीजेबल, ठीक है, संभाव्य, संभाव्य संयोग, बहुत नॉर्मल सी बात है। इसे असंभाव्य, इसे संभाव्य।
तो ये बोलते हैं कि आप अपनी गिवन इनकम के बेसिस पर मेरे को बताना भाई, सभी लोग ध्यान से सभी लोग बताना, ठीक है। अब आपकी बारी है। तनुष, एनी पॉइंट ऑफ बाउंड्री लाइन एंड इनसाइड, अच्छा हाँ ठीक है, तो इस कॉल्ड ओके। तो सभी लोग बताना, आप सोचो कि जब आपके पास इनकम 600 रुपए थी और दो गुड्स का प्राइस, एक का 20 रुपए था, एक का 10 रुपए था, तो आप कितने रुपए तक खर्च कर सकते हो भाई? बताओ कितने रुपए तक खर्च कर सकते हो? मैं कह रहा हूं कितने रुपए तक खर्च कर सकते हो अलग अलग यूनिट्स लेने पर भी? जल्दी बताना, फास्ट 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 बताना मेरे को, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। और आपको क्या करना है, ये जो चल रही है इसमें जितने बच्चों ने लाइक नहीं करा है वो जरूर लाइक कर दे फटाफट, ठीक है। ओके डन है भाई, आंसर आ गया। प्रिया का 600, प्रियंका नेगी बोली 20 रुपए तक। 20 रुपए तक क्यों खर्च करेंगे भाई? हम खर्च कहां तक करेंगे? हम खर्च करेंगे कहां तक? हम खर्च करेंगे सिर्फ 600 रुपए तक। 600 रुपए तक करने वाले, और नहीं करने वाले। बात समझ आ रही है? माइक लेते हुए आप 600 सभी लोगों का आंसर है 600। अनमोल, महक, नैन्सी, रक्षित, प्रियांशु, नेहा, नीरज शर्मा, मतलब छाया, विक्की कुमार, कविता कुमारी, प्रियंका नेगी, ओके प्रियंका नेगी का कोई बात नहीं, प्रियंका सुधार लो। तनुष, प्रीत कुमार, गौतम 600 ही कर देंगे, बिल्कुल 600 करेंगे। तो इसे का मतलब 600 इज द हाईएस्ट लिमिट। और 600 की लाइन क्या बता रहा है आपको पता है? 600 रुपए कहां खर्च हो रहे हैं? कहां खर्च हो रहे हैं? अलग अलग यूनिट लेने पर। इस पूरी ही लाइन पर 600 खर्च हो रहे हैं, इसी लाइन पर खर्च हो रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो लाइन बता रही है ये बोलिए यहां पर करो, यहां पर करो, यहां पर करो, यहां पर करो, किसी भी पॉइंट पर करोगे ना आप, चाहे इस पॉइंट पे कर लो, 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 कहीं पर भी कर लो। मान लो मैंने इनको नाम दे दिया एम एन पी क्यू, ठीक है, आर, ऐसे नाम दे दिया। तो ये सारे ही पॉइंट, सॉरी ये सारे ही पॉइंट क्या है? ये सारे ही पॉइंट हमारे क्या है? 600 रुपए को दिखा रहे हैं, 600 रुपए को दिखा रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब 600 रुपए तक या 600 रुपए से कम वो सारी चीज खरीद सकते हो जो 600 रुपए में आ जाए या 600 रुपए से कम में आए, वो सारे अटेनेबल होंगे। और 600 रुपए को कौन सी लाइन दिखा रही है भाई? ए से बी लाइन 600 को दिखा रही है। ए टू बी जो लाइन है वो 600 को दिखा रही है। इसका मतलब हम यहां साफ 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 एक बात लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम क्या? एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन द बाउंड्री लाइन, ऑन द बाउंड्री लाइन और इनसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। तो एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऐसा हो, कोई भी पॉइंट, तो हम लिखते हैं कि बजट लाइन पर या फिर प्राइस लाइन पर कोई भी बिंदु, या फिर यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं सही से एक और, ठीक है, बजट लाइन पर या प्राइस लाइन पर या इसके अंदर कोई भी बिंदु क्या दर्शाता है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ बजट लाइन बताता है। इसका मतलब चाहे हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? ए की, एम की, एन की, पी की, क्यू की, आर की या बी की, या फिर हमने यहां पर लिख दिया एस या यहां लिख दिया टी, तो इस लाइन पर या इस लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट शो होगा वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। उसी को हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं इसके बाहर कोई लाइन बना देता हूं ऐसे, 1 सेकेंड, अगर मैं यहां पर, ये बड़े भाग रहा है अपने आप, यहां एक मान लो मैंने एक बॉक्स बना दिया और मैं कह रहा हूं इसके बाहर कोई पॉइंट, मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट देता हूं मैं, मान लो क्या नाम दे देता? Z, या फिर क्या कहते हैं यहां पर कुछ और नाम देते हैं, तो लिखा होगा जैसे यहां नाम दे देते हैं ZX, ठीक है, या फिर E, या फिर यहां पर दे देते हैं F, कोई भी पॉइंट दे दो ना मैं, ये सारे पॉइंट जो बाहर लिखे हुए हैं, इसका मतलब इस लाइन के बाहर लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट अनअटेनेबल, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ही बनने वाले हैं। तो हम लिखेंगे क्या कहते हैं? एनी पॉइंट
आउटसाइड द बजट लाइन, प्राइस लाइन, ठीक है, एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन और प्राइस लाइन। तो हम लिखते हैं बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन के बाहर कोई भी बिंदु क्या कहलाता है? नॉन अटेनेबल या फिर नॉन फीजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट कहलाता है। भाई बाहर की वॉइस आ रही है, थोड़ी आने दो, इग्नोर करो, मेरी बात सुनो बस, आपको समझ आ रही है तो ठीक है। थोड़ा बहुत आ रही है, कल से ये वॉइस दिक्कत खत्म हो जाएगी, ये वॉइस वाली भी, ठीक है। थोड़ा सा हमने और थोड़े से मतलब चीजें को इम्प्रूव करा है, ये कह लो। नमस्ते अनुभव जी को नमस्ते। अनुभव जी ऑनलाइन क्लास में आप आ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास में तो आपकी तबीयत खराब हो जा रही है रोज रोज, है ना? ये तो पता होगा 22 तारीख को टेस्ट है आप लोगों का ना, तो तैयारी तो अच्छी चल रही होगी, डन है ना? चलो तो डन है, तो ये बात समझ आ गई। एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन कॉल्ड अनअटेनेबल या फिर नॉन फीजिबल, और एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन और इनसाइड द बाउंड्री लाइन। ध्यान रखना, ऑन द बाउंड्री लाइन और इनसाइड द बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? अटेनेबल, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात है। मेरे को अब ये आपने समझ लिया, तो मेरे को अब आंसर देना जरा, डन? मेरे को जरा आंसर देना, देखते हैं कौन आंसर देगा जल्दी से जल्दी। ये हो गया अपना, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया गुड a, ये हो गया गुड b, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक और लाइन बना देते हैं। ये हमने लाइन बना दी, ठीक है। अच्छा जी, तो मुझे बताना, मुझे आंसर बताना सारे लोग, ठीक है। ये मैंने कुछ लाइन बना दी, और इस लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ, S Z M E Q N, ठीक है, ओके। तो मुझे बताना है यहाँ पर अटेनेबल कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स बताओ। अटेनेबल कॉम्बिनेशन, प्राप्य संयोग, मुझे आंसर सबका चाहिए भाई। प्राप्य संयोग के पॉइंट लिखो, कौन कौन से हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हम अटेन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए मेरे को, आंसर चाहिए भाई, आंसर चाहिए। तनुष ने लिखा है, प्रिया यादव, ठीक है, नेहा चौरसिया, बहुत ध्यान से। नेहा के बाद नैन्सी ने लिखा है, आंसर लिखा है, बहुत बढ़िया। लकी मतलब आशु, ओके। अनमोल ने लिखा है, ओके। फिर से नैन्सी, प्रीत, अंजलि, कविता कुमारी के नाम से, मुझे भी पता नहीं कौन है, अच्छा, STNZ, ओके। नीरज शर्मा, छाया, सतीश ने लिखा है, ओके। विक्की ने लिखा है, अनमोल ने लिखा है, NS, ओके ओके। नानू ने लिखा है, रक्षित ने लिखा है। अभी देखते हैं, नैन्सी ने चेंज कर दिया अपना आंसर। नैन्सी ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे? और नेक्स्ट और जल्दी बच्चे भेजो, जल्दी फटाफट आंसर भेजो मेरे को, जल्दी से जल्दी। अच्छा, कविता तुम हो कहाँ भाई आजकल? ऑफलाइन वाली क्लास में कहाँ हो तुम? जल्दी से, गाँव जा रखे हो क्या? राकेश कुमार के नाम से कौन है? ओके, साहिल ने सबसे बेहतरीन आंसर दिया है। साहिल ने आंसर दिया है NZSTQM, सब आगे, सब। ऐसा होगा क्या सब आगे? यार ये क्या हो गया भाई, ये जरा ध्यान से समझना, ये क्या हुआ? अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होता है जो ऑन दी बाउंड्री लाइन होता है, ऑन दी बाउंड्री लाइन होता है। अब मुझे बताओ बाउंड्री लाइन पर कौन कौन से हैं? तो बाउंड्री लाइन पर है S and T, ये 2 पॉइंट हैं। और इनसाइड होता है, इनसाइड दी बाउंड्री लाइन, इनसाइड दी बाउंड्री लाइन। तो इनसाइड कौन कौन से हैं? N and Z,
तो ये दोनों क्या है, यही सारे के सारे हमारे क्या है, अटेनेबल है, और जो बचे वो नॉन अटेनेबल है। ध्यान रखना वो क्या है, नॉन अटेनेबल। अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे ये बताना, एक बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सा पॉइंट पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ, ये वाला एक पॉइंट बनाया, इसका नाम रख दिया मैंने एम, नाम रख दिया एम। मुझे बताओ ये अटेनेबल है कि नॉन अटेनेबल है? अटेनेबल है कि नॉन अटेनेबल है? बताना भाई, एक पॉइंट रखा है मैंने, अटेनेबल है कि नॉन अटेनेबल है? तो यहां आंसर आया है प्रिया अटेनेबल, महक अटेनेबल, आशु अटेनेबल, तनुष भी बोल रहा है अटेनेबल, नीरज शर्मा अटेनेबल, मतलब छाया अटेनेबल बोल रहे हैं, प्रिया, अंजलि, सारे अटेनेबल बोल रहे हैं भाई। कैसे यार, मुझे बताना जरा अटेनेबल कैसे है ये। सतीश भी बोल रहा है अटेनेबल, जल्दी बताना, कोई एक्सप्लेन करेगा अटेनेबल कैसे है? तनुष ने बताया, ओके। रक्षित ने लिख दिया नॉन अटेनेबल, मैंने जैसे ही बोला तो उसने बोल दिया नॉन अटेनेबल। अच्छा ऐसा है क्या? अनमोल ने भी लिख दिया नॉन अटेनेबल या अनअटेनेबल, नेहा अटेनेबल। महक बोलिए इनसाइड द बाउंड्री लाइन है। महक बोले तो महक, या महक मतलब महक कुमारी, और या फिर महक कुमारी, मतलब दोनों ही महक कुमारी है जहां तक है। अच्छा, प्रिया यादव भैया बाउंड्री के अंदर है, तो नैन्सी भाई क्योंकि वो बाउंड्री लाइन के अंदर है, प्रियंका क्योंकि भाई ये इनसाइड में है, ओके भाई बिकॉज अटेनेबल में एम पॉइंट इनसाइड द बाउंड्री लाइन है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब एक चीज बताओ, ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है जीरो इनकम को, जीरो को, कि आप कुछ नहीं ले रहे। तो 600 रुपए हैं, उसके बाद आप सोच रहे हो मैं कुछ नहीं लेता, तो कुछ नहीं लेता तो अटेनेबल है ही, बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं महक हूं, ओके डन है, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। प्रिया से मैंने एक चीज पूछी थी, प्रिया ने बताया नहीं मेरे को, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही है, अटेनेबल, क्योंकि वो इनसाइड द बाउंड्री लाइन है, कहीं पर भी हो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि इस बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। डन है, ओके डन 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 डन। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे फटाफट फटाफट जवाब देना, ठीक है। हमने अभी तक क्या करा? अभी तक हमने टेबल बनाई थी, जरा वो टेबल समझ लेते हैं फटाफट ना। तो जैसे कि हमने ये कॉम्बिनेशन बना दिया, यहाँ पर एक, यहाँ पर वन, ज्यादा बड़े हो रहे हैं, मैं थोड़े दूसरे से कलर से बना देता हूं। ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, कॉम्बिनेशन, फिर लिखना गुड ए, फिर लिखना गुड बी, फिर लिखना इनकम, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम। फिर देखो फिर क्या लिख रहा हूं, गुड ए, फिर लिखना गुड बी, फिर लिखना टोटल इनकम, टोटल इनकम TI लिख दिया मैंने इस बार, ठीक है, ओके डन है आपके लिए इतनी सी बात। और ये मैंने ये कर दिया कॉपी, डन। आप जरा समझना भाई, ये वाले में आप देखोगे कॉम्बिनेशन कितने बने थे, A B C D E F और G, ये कॉम्बिनेशन बने थे, डन। तो जरा देख लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, A B C D E F एंड G, डन है ना यहाँ तक। और आपको पता है टोटल इनकम कितनी थी हमारी, 600 रुपए। ये कितने का था? ये था 20 रुपए का, और ये था 10 रुपए का, ऐसी था क्या? नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, तो मैं इसे ऑफिस चेंज कर देता हूँ। ये था ये था 10 रुपए का, और ये था 20 रुपए का, डन था इतना ही। और हमने क्या लिया था, इसके लिए थे 60 यूनिट, इसके लिए थे 0, इसके लिए थे 0 तो इसके लिए थे 30, इसके लिए थे 50 तो इसके लिए थे 5, इसके लिए थे 40 तो इसके लिए थे 10, इसके लिए थे 30, इसके लिए थे 15, इसके लिए थे 20, और इसके लिए थे हमने 20, और इसके लिए थे 10, और इसके लिए थे 25। और हर जगह पर हमारी इनकम कितनी खर्च हो रही थी? 600 रुपए, 600 रुपए खर्च हो रहे थे।
सभी लोग, तनुष डन 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 डन, बहुत बढ़िया। क्या पूछा था मैंने? कुछ नहीं पूछा था। जरा अब देखना, जरा अब जरा समझना। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि भाई अब मेरी इनकम ना, ये तो 20 रुपए का है जैसा, सॉरी ये 10 रुपए का है, ये 20 रुपए का है जैसा था, ये इनकम बढ़कर 1200 रुपए हो गई है। कितनी हो गई है? 1200 रुपए। अब आपका हर जगह पर आंसर ना कितना आना चाहिए? यहाँ पर 1200 आना चाहिए, और कॉम्बिनेशन इतने ही बनाने, ध्यान रखना जो मैंने आपको बोला है, कॉम्बिनेशन उतने ही बनाना, उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने भी नहीं है अपने को, ठीक है। अब बस मुझे आप कॉम्बिनेशन बना के बताओ कि कितने कितने गुड ए ले सकते हैं और कितने गुड बी ले सकते हैं। पहले आप गुड ए बता दो कितने ले सकते हैं, लिख लेना सारे के सारे। गुड ए कितने ले सकते हैं ए बी सी डी ई के बेसिस पर, और ऐसे ही गुड बी बता दो फटाफट, जल्दी से बताना। या ऐसे बता देना कि पहला कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, मतलब जैसे कि कुछ भी लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा भी बता सकते हो जैसा तनुष लिख रहा है ऐसे, ठीक है, जैसे तनुष ने लिखा है वैसा कुछ। तब तक मैं आपके लिए कुछ चीज ड्रॉ कर लेता हूं ना, ओके। डन है भाई, तो यहाँ पर करते हैं। बच्चे का लिख रहे होंगे तब तक आंसर, मुझे आंसर बताओ, कॉपी में लिख ही रहे होगे आप। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये गुड ए है, ये गुड बी है। अच्छा जी, और ये ए से बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। डन भाई, बहुत लोगों का आंसर आ रहा होगा। आंसर देखते हैं कितने बच्चों को आ रहा है। प्रीत, फालतू की बातें नहीं करनी है। तनुष ने लिखा है 120 एंड 0, 120, 100, 80, 60, 40, 20, 0। साहिल गलत हो गया यार तुम्हारा, साहिल चेक करो, गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि आप जो अपनी कॉपी चेक कर रहे हो ना, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, उसके हिसाब से मैंने लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है साहिल? ओके साहिल, कोई नहीं। प्रियंका, नेहा चौरसिया जी, आप भी गलत हो मैडम, ठीक है अभी, क्योंकि एक्चुअल में वो कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो बनेंगे, मगर मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तनुष ने भी वही बताए हैं, तनुष ने भी कॉपी खोली है, आशु ने भी। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा चेंज करा था फॉर्मेट, कि कौन कौन बच्चे कॉपी खोल के काम करने वाले हैं, ठीक है। ओके, प्रिया यादव आंसर लिख रही है, विक्की लिख रहा है गुड। विक्की तुम्हारा भी वही चल रहा है भाई, वही चल रहा है बिल्कुल। इसके बेसिस पर बताओ मेरे को जल्दी से। यार बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं आंसर बता देता हूं अभी, ठीक है। आप देखोगे कुछ नहीं करा मैंने, जब यहाँ इनकम मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दी है, बहुत नॉर्मल सी बात है, मैंने इनकम को, टोटल इनकम को डबल करा है, और मैं आपसे बोल रहा हूं भाई इतने ही कॉम्बिनेशन बनाओ, तो जितनी भी यहाँ पर यूनिट्स मिली है उसको भी डबल कर दो ना। जैसे यहाँ 60 मिली है तो ये 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120, तो ये 0, अगर ये 0 तो ये 60। पहले तो दो कॉम्बिनेशन ये बनेंगे, दूसरे है 100 तो 10, 80 तो 20, यहां पर 60 तो 30, ठीक है, 40 तो 40, एंड देन यहां पर 20 तो 50। बहुत नॉर्मल सी बात है, मैंने ये लिखे हैं, आप समझ सकते हो कि इस तरीके से सारे 1200 रुपए ही आएंगे। और आप इसे वैसे भी कैलकुलेट करके देखोगे, जैसे हमने ये करा था कि 600 रुपए में कितने ले सकते हैं, कितने ले सकते हैं, जो हमने पढ़ा था, उसी तरीके से आप 1200 वाला कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि आपने कॉपी पेस्ट मारा है, क्योंकि यहाँ पर शुरू के जो दो थे वो थोड़ा चेंज होने चाहिए थे। हाँ अब बात समझ आ रही है। अंजलि, लास्ट में 45 नहीं 50 है,
तो मैंने 50 लिखा है, किसने लिखा है 45? अच्छा प्रिया ने लिखा है, ओके, खुद ही ने लिखा है, ओके। भैया मेरे को नहीं पता ये कैसे होगा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, सॉरी। तो प्रियंका नेगी जी, आप आज सुबह से क्लास ले सकते थे, ठीक है। आशु कहाँ सेम है भाई तुम्हारा? पहले तुमने अपना देखो ना आशु, तुमने क्या लिखा है? पहले आपने लिखा है 0, ठीक है, और देखो पहले लिखा है 120 फिर 0, ओके ओके ओके, तुमने यहाँ तो सही लिखा मान लो, ठीक है। पहले वाले में ए में ठीक लिखा, अब बी में बताना कि बी में, अच्छा बी में तुमने ठीक लिखा है, ओके डन डन, आशु ने सही लिखा है, मतलब सॉरी सॉरी आशु, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा फटाफट और सारे लोग भी करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग जरा ध्यान दें बहुत अच्छे से, कि अगर ये जो हमारा पहले वाला कॉम्बिनेशन था ABCDEFG जो कि 600 की इनकम पे था, वो ए से बी पॉइंट, बी लाइन क्या बता रही है अपने आपको साफ साफ बता रही है, दिस इज कॉल्ड प्राइस लाइन ऑफ ऑन इनकम 600, ऑन इनकम 600, 600 रुपए की आय पर ये कीमत रेखा है, ए से बी एक कीमत रेखा है। तो अभी आपको जब पता चल रहा है कि यार कीमत रेखा बढ़ गई है, कीमत रेखा क्या हो गई है? बढ़ गई, 1200 पे आ गई है, तो आपकी लाइन कैसे आएगी जरा देखना। अब आपकी लाइन उतनी ही आगे जा चुकी होगी, क्यों? क्योंकि यहां से इतना जाएगा, देखो पैरेलली जाएगा पूरा का पूरा। और मैं इस पॉइंट को जरा ऐसे समझा भी देता हूं आपको। मान लो इस पॉइंट को मैंने ये नाम दे दिया, क्योंकि ये भी पता है, तो मैं यहाँ पर ए डैश दे रहा हूं, यहां पर भी बी डैश दे रहा हूं, ठीक है। और आप देख रहे हो आपका जो कर्व है वो क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, इसे हम लिखेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है। आपका जो प्राइस लाइन है वो आगे की ओर खिसक गया है, आगे की ओर खिसक गया है, खिसक, ठीक है, या खिसकाव लिख दो इसको। अब ये बात समझने के साथ साथ अब एक बात और समझना, यहां पर हम एक चीज को और लेते हैं, उसको कहते हैं हम स्लोप। जैसे हमने आईसी का स्लोप पढ़ा था ना, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन यहां पढ़ लेते हैं। तो अगर स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन पढ़ते हैं तो हमें पता है जब भी आप स्लोप निकालोगे, फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने बताना जरा, जब भी आप स्लोप निकालोगे फॉर्मूला क्या लिखा है, जल्दी जल्दी आंसर देना भाई मेरे को। जब भी मैंने आपको स्लोप की बात करी है, क्या आंसर लिखा है हमने स्लोप के लिए, जल्दी बताओ, फटाफट 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 जवाब चाहिए मेरे को, बहुत फास्ट, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए। देखते हैं कौन कौन बच्चा जवाब देता है, अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है, ओके, किसी का भी जवाब नहीं आया है। ओ डाउनवर्ड है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या है नहीं पूछा मैंने, स्लोप कैसे निकालते हैं, ढलान कैसे निकाला जाता है। अगर जैसे आपसे पूछा जाए कीमत रेखा का ढलान क्या है, ढलान, तो ढलान निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? सॉरी भाई मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा। अच्छा लो, अब सही तबीयत खराब होगी तुम्हारी, ऐसे कैसे भी। महक ने आंसर दिया है चेंज इन वाई एक्सेस एंड चेंज इन एक्स एक्सेस, प्रिया यादव ने भी दिया है आंसर। चलो भाई, तो आपको पता चल रहा होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दैट्स कॉल्ड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इट्स मीन चेंज इन वाई एक्सेस, डेल्टा इन वाई एक्सेस एंड एक्सेस, एक्स वाई अक्ष में परिवर्तन और एक्स अक्ष में परिवर्तन। अगर आप देखोगे तो ये तो वाई साइड आएगा, ये वाला 10 ए वाला वाई आ रहा है और ये वाला एक्स आ रहा है, तो हर जगह पर आप देखोगे ना, तो आप डिफरेंसेस देखो जरा, खुद देखो डिफरेंस, यहां डिफरेंस देख लो या यहां डिफरेंस देख लो, यहां डिफरेंस देख लो। मुझे बताओ तीन ऊपर के तीन जगहों का डिफरेंस बताना, ए में, ए से बी में, बी से सी में और सी से डी में। मुझे तीन जगहों का डिफरेंस बताना, ए टू बी, ए से बी का डिफरेंस, किसका? बी से सी का डिफरेंस, सी से डी का डिफरेंस, कॉम्बिनेशंस का। और आपने गुड एक्स लिखा है, तो गुड ए में कितना डिफरेंस है ये बताना, गुड बी में कितना डिफरेंस है, ए में कितना डिफरेंस, बी में कितना डिफरेंस, ए में कितना डिफरेंस, बी में कितना डिफरेंस। बस ये समझ लेना, जल्दी से बताना मेरे को, जल्दी बताओ भाई, जल्दी फटाफट फटाफट। अनमोल ने दिया है, प्रियंका ने जवाब दिया, आंचल ने जवाब दिया था, तनुष ने भी जवाब दिया था, कविता ने भी जवाब दिया है, नैन्सी ने भी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया है। अब मुझे डिफरेंसेस बता दो, ए का डिफरेंस कितना है, बी का डिफरेंस कितना है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है आपके लिए, मुझे बताओ जल्दी से। दिख रहा है क्या किसी को? डिफरेंसेस दिख रहे हैं? आराम से ग्राफ दिख रहा होगा आपको। इवन आप अपने यूट्यूब पे जूम करोगे ना, तो आपको जूम भी हो जाता है बढ़िया तरीके से, ठीक है, जिसको दिख ना रहा हो, है ना, आराम से जूम होता है, अपना जूम करके देख लेना, ओके।
आंसर नहीं आया भाई। 10 और 5 का, पहले में 10 और 5 का है, मुझे लग तो नहीं रहा। पहले में तो मेरे को यहाँ पर 60 का डिफरेंस नजर आ रहा है और यहाँ 30 का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो पहले में तो 60 का और 30 का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो मैं आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ मेरे को। A to B 60 और फिर 50 सीधा। 0 to 50 चेंज कितने का है? 50 का। इधर चेंज कितने का है? इधर है 25 का। इधर कितने का चेंज है? 10 का। इधर कितने का चेंज है? 5 का। बहुत नॉर्मल सी बात तो है यार। यहाँ 60 और 30 का है, यहाँ 50 और 25 का है, यहाँ पर 10 और 5 का है। और हर जगह पर आप निकाल के देखोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 60/30 पहला, आंसर इज 2। फिर लिखा है 50/25, आंसर इज 2। और 10/5, आंसर इज 2। हर जगह पर आपको आंसर क्या मिल रहा है? आंसर स्लोप 2 मिल रहा है। और 2 अपने आप में बार बार क्या दिख रहा है आपको? कांस्टेंट दिख रहा है। तो क्या आपका स्लोप अप डाउन हो रहा है? कहीं आपका स्लोप सीधा 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 चल रहा है ना, ये ऐसे हो रहा है, ना कॉन्वेक्स है ना कॉनकेव है, ये एक फ्लैट लेंस की तरह है। आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्लैट लेंस की तरह आपको ये डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। आंचल ने, महक ने, सबने जवाब दिया है, मगर सही सही जवाब देने वाले कम ही बच्चे हैं, मगर ठीक है, आंचल ने करेक्ट तरीके से दिया है। चलो, तो आपको पता चल रहा है स्लोप कितना है? स्लोप हर जगह पर 2 का है। यहाँ अगर मैं स्लोप चेक करूं तो स्लोप पता चलेगा मेरे को 2 का। यहाँ पर भी स्लोप चेक करूं तो यहाँ पर भी 2 का। यहाँ पर भी स्लोप चेक करूं तो यहाँ पर भी 2 का। और इसी स्लोप को करने के लिए इन्होंने एक और फॉर्मूला बनाया कि स्लोप निकालने के लिए आप प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई बोल सकते हो। ये एक्चुअल में एक्स का मतलब एक्सिस ही है, ध्यान रखना भाई। ये एक्स का मतलब एक्सिस ही है यहाँ पर, एक्स एंड वाई का मतलब। तो अगर आप यहाँ पर प्राइस देखोगे ना, पी एक्स कितना है यहाँ पर? 20 का। नीचे कितना है? 10 का। स्लोप कितना निकलेगा? 2। देखो आप, स्लोप कितना निकलेगा? 2। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने जब प्राइस की बात करी आपको कि प्राइस से भी आप क्या निकाल सकते हो? स्लोप निकाल सकते हो। तो मुझे बताओ जो ए डैश बी डैश का स्लोप है वो बताओ मेरे को कितना आएगा? ए डैश से बी डैश का स्लोप बताओ मेरे को फटाफट। ए डैश से बी डैश का जो स्लोप है, जो ग्रीन लाइन की लाइन बन रखी है, दैट्स कॉल्ड प्राइस लाइन, उसका स्लोप बताओ कितना आएगा? जल्दी से बताना मेरे को फटाफट, जवाब मेरे को चाहिए बहुत तेजी से। प्रिया यादव ने आंसर दिया है। प्रिया यादव जी ने आंसर दिया है। और किसी ने? अभी तक किसी ने और जवाब नहीं दिया, ठीक है। नैन्सी ने जवाब दिया है। और कोई? भाई इतने बच्चे हैं। कविता ने, अनमोल ने लिखा है 0। अनमोल 0 का स्लोप कैसे आएगा? मुझे बताना जरा यार। अनमोल 0 का स्लोप कैसे आएगा भाई? ये 0 का स्लोप बताना मेरे को भाई, कैसा आता है? मुझे पहली बार देखा मैंने। अनमोल ने डिलीट कर दिया आंसर। साहिल, सबको पता चल रहा है 2 का ही है, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस 20 और 10 ही है। यहाँ पर भी प्राइस 20 और 10 ही है। इसका मतलब देयर इज, अभी आपसे पूछा जाए कि यार जब भी इनकम बढ़ती है, ध्यान रखना सवाल क्या होगा, अगर बजट लाइन में अगर इनकम बढ़ जाए तो स्लोप में क्या चेंज आएगा? ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इफ इनकम इंक्रीजेस इन द बजट लाइन, या फिर आप सीधा लिखोगे बजट लाइन और बजट कर्व या बजट शेड्यूल, बजट सेट, किसी में भी आपकी इनकम बदलेगी तो स्लोप में क्या फर्क आएगा, क्या चेंज आएगा? मुझे बताना क्या चेंज आएगा। अच्छा, टाइप गलत हो गया, कोई बात नहीं। मुझे बताओ स्लोप क्या चेंज आएगा अगर इनकम बढ़ जाती है तो स्लोप में क्या चेंजेस आने को मिलने वाले हैं आपको, कि स्लोप में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? चलो, प्रिया ने आंसर दिया है, और भी बच्चे जवाब दें फटाफट मेरे को, क्या चेंजेस मिलेंगे? प्रिया ने जवाब दिया है और उन्होंने जवाब दिया नहीं अभी तक। यार कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रिया ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका स्लोप भी 2 है, इसका स्लोप भी 2 है। इन दोनों का ही स्लोप क्या है? 2 और 2 है। इसका मतलब इनकम चेंज करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। डन है ना इतनी बात? तो मैं जरा ये सारी चीजें हटा देता हूं। डन है, हाँ। तो अपन लोग क्या करते हैं,
1 सेकेंड। चलो भाई नीचे आ जाते हैं और एक और चीज बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे आंसर देना। डन। अब देखो आपकी ना इनकम बता देता हूं मैं। इनकम इस बार 300 है, 300 रुपए। इसका मतलब हर जगह यहां पर कितना आना चाहिए? 300। अब तो आप मेरे को जवाब दे दोगे यार बढ़िया तरीके से, जल्दी दे दोगे ना फटाफट। अब मैंने आपकी बता दी इनकम कितनी है, 300 रुपए आनी चाहिए बस। जल्दी बताना भाई, मेरे को आंसर बताना इसका। बताओ भाई मेरे को आंसर बताओ जल्दी से। रक्षित ने लिखा था नो चेंज, रोहित पांडे ने लिखा था नो चेंज, राकेश कुमार नो चेंज, प्रियंका नो चेंज इन स्लोप। अच्छा ठीक है हाँ चल नो चेंज नो चेंज। अच्छा सभी लोगों के जवाब आ ही गए थे, है ना प्रिया के बाद। चलो इस वाले का तो जवाब दे दोगे ना। महक ने लिखा है पहले आंसर दे दिया, कविता, अनमोल गोस्वामी, प्रिया यादव। अब आ रहे हैं ना आपके आंसर, अब आ रहा है मजा आंसर में तो, है ना। तो फटाफट सबके आंसर आए तो कितना अच्छा लगता है। देखो मजा भी आता है पढ़ाने में भी, जवाब मिलते हैं सब मजा आता है। पढ़ाने वाले को भी मजा आता है, पढ़ने वाले को भी मजा आता है। ठीक है ना। तो देखते हैं, सभी लोगों ने जवाब दिया है और बच्चे जवाब दे ही रहे होंगे। मैं थोड़ा अनमोल, सब ने जवाब दे दिया बहुत। अंजलि ने दे दिया, नेहा ने दे दिया, साहिल, आंचल, आशु, प्रिया, तनुष, अनमोल, प्रियंका, महक, कविता, प्रियंका नेगी, प्रिया यादव। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। सतीश, ठीक है। अब आपको समझ आने लगी है कि ये कितने होने वाला है। सीधी सी बात है, अब तो आधा हो जाएगा जी। इनकम आधी तो ये भी आधा, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये 0। तो ये कितना हो जाएगा भाई 0, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में 15। अच्छा जी, तो इधर देखें तो ये 25, ये 2.5। ठीक है, ये हो सकता है पॉइंट में भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 20 तो ये 5, ये हमने लिख सकते हैं हम 15, तो इसे लिख सकते हैं 7.5, इसे लिखेंगे हम 10। ठीक है, इसे लिखेंगे 10, तो ये हो गया अपना कितना 10। और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 12.5 लिखा इसको मैं, सॉरी 10 का कितना आता 5, तो ये 5 और ये हो जाएगा 12.5। तो आपको ये सारे आंसर आराम से मिल जाएंगे इजीली, है ना। इसके आंसर मिल गए। तो मुझे बताना ग्राफ क्या होगा, ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। बहुत बढ़िया ना। तनुष कह रहा हूँ, तनुष, ठीक है, आंचल, साहिल, कविता, सतीश, सबने आंसर दिए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारा कर्व क्या होगा मुझे बताना। कर्व किधर बनाऊं, आगे बनाऊं क्या या पीछे बनाऊं, बताना भाई मेरे को जल्दी से। देखो भाई आपका कर्व कहां जाएगा, पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे जाएगा। बैकवर्ड शिफ्ट, बहुत बढ़िया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो हम क्या लिखेंगे इसको, बैकवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पीछे की ओर खिसकाओ, पीछे की ओर खिसकाओ। ठीक है, लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट। आपको पता है ऐसा होने वाला है। डन है भाई, बैकवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो मुझे बताओ क्या इस वाला जो नया वाला 300 वाला है, इसके स्लोप में क्या चेंज आएगा? स्लोप, इसका स्लोप बताना भाई मेरे को फटाफट। स्लोप में क्या चेंज आएगा? जल्दी से जल्दी बताना, स्लोप में क्या चेंज आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लोप चेंज बताओ मेरे को, स्लोप में क्या चेंज आएगा? इज देयर एनी चेंज इन द स्लोप ऑफ बजट लाइन A"B"? क्या स्लोप में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं भैया, स्लोप 2 ही रहने वाला है। बहुत बढ़िया प्रियंका नेगी, नो स्लोप, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। बैकवर्ड तो ठीक है, नो चेंज। अच्छा प्रियंका बोली थी मेरे समझ नहीं आ रहा, अब आ रहा है प्रियंका? तो मैं समझ सब कुछ। नो चेंज, नो चेंज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आ रहा है ना मजा? अब आ रहा है भाई मजा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कर्व की कहानियों को और बढ़ाएंगे, ठीक है। चीजों को नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा ओनली, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ओके प्रियंका, बहुत बढ़िया। आप समझेंगे जरा और। अब थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर ले लेता हूँ ना, ठीक है। आप समझना, अब मेरे लिए ग्राफ बनाना भाई, सारी चीजें ना। अब बताना मेरे को, मैं देखता हूँ अब बच्चों की स्पीड क्या रहने वाली है, ठीक है। अब बच्चों की स्पीड में चेक करूंगा। ओके डन है। तो मैं जरा बच्चों की स्पीड चेक करता हूँ और मैं जरा सा इसको चेंज कर देता हूँ। देखोगे आपने सब कुछ यहाँ बदल दिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ बदल दिया है। और जरा मैं एक काम कर लेता हूँ और डन है। पूरा ही मिट जा रहा है भाई। मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ, ठीक है। जरा मुझे बताना अब इस बार भाई, स्पीड ठीक है बट नेट ही स्लो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सभी का एक जैसा ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको देखो सामने कर्व दिख रहा है, मतलब टेबल दिख रही है। और टेबल में देखो कुछ चेंजेस करने वाला हूं मैं, टेबल में कुछ चेंजेस करने वाला हूं। पहली वाली चीज तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। पहली वाली चीज तो बिल्कुल करेक्ट है। जरा मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, डन है। अच्छा दूसरी चीज क्या है? दूसरा मैं काम करता हूं, मैं जरा आपके लिए कुछ ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ी लाइन थोड़ी सी लंबी करनी है मेरे को। अब मैं जैसे ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको मेरे को आंसर बताना फटाफट। ये तो ए और ये बी है। ये एक पहली की बजट लाइन है जो कि अभी हमने क्या कर रखा है। अभी मैं देखो, मैं सबके लिए कलर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अभी क्या करता हूं मैं, इसको पूरे को कलर कर रहा हूं, ठीक है। इसको कर दे रहा हूं येलो, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके डन है। थोड़ा सा और कर लेता हूं। आपको येलो के लिए येलो नजर आ रहा है, ठीक है। इधर भी येलो कर दिया मैंने, डन। अब मुझे बताना, मैं इधर दूसरे कलर में लिख रहा हूँ, ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर का तो येलो हो चुका है, येलो लाइन भी मिल रही है आपको। बस मुझे ये बताना कि अगर मैं गुड ए की बात कर रहा हूं और गुड बी की, गुड ए का प्राइस जो है ना, गुड ए का जो प्राइस है वो क्या करता है, चेंज हो जाता है। ये 20 रुपए का हो रहा है भाई, गुड ए का प्राइस 20 रुपए हो रहा है और गुड बी का प्राइस पहले से ही 20 रुपए है। गुड ए का प्राइस चेंज कर दिया हमने, गुड ए का प्राइस चेंज कर दिया। और गुड ए क्या है, वाई एक्सिस पे, पता है ना आपको, वाई एक्सिस पे। तो एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इनके नाम बदल दूं क्या? कोई दिक्कत रहेगी क्या? ठीक है, चलो नाम बदल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक काम करता हूँ मैं, इसके नाम बदल ही देता हूँ। ये गुड ए और गुड बी काट देता हूँ यहाँ पर से, ठीक है। इधर भी ए एंड बी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या ले आता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ गुड वाई। इसे कहते हैं गुड एक्स। क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, इसका नाम भी रख लेते हैं गुड वाई
इसे गुड रख लेते हैं एक्स। जिस एक्सेस पर है वही नाम दे दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अब आप समझ लेना कि क्या है ये। यहां पर भी हटा देते हैं, इसको मैंने ग्रीन में करना है, तो मैं यहां पर इसको भी लिख देता हूं गुड वाई, इसको भी लिख देता हूं गुड एक्स। अब हमारे पास जो इनकम है ना वो 600 की है। इसका मतलब इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आए, चेंज आए हैं गुड वाई के प्राइस में, और गुड वाई का प्राइस बढ़ गया है। तो हम लिखते हैं प्राइस ऑफ गुड वाई, प्राइस ऑफ गुड वाई, गुड्स वाई, ठीक है, इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब मुझे इसकी टेबल बना के दो जल्दी से फटाफट। इसकी ये टेबल क्या बनने वाली है पता है मेरे को? जल्दी से मुझे टेबल बना के दो फटाफट। तनुष की टेबल आई है, तनुष की टेबल, तनुष की टेबल, तनुष ने आंसर लिखा है, ठीक है। प्रियंका नेगी ने आंसर लिखा है, मगर प्रियंका तुम्हारा गलत है यार। कविता तुम्हारा भी आंसर गलत है। जल्दी बताना आंसर मेरे को। तनुष का आंसर मिला है अभी तक, प्रियंका नेगी और कविता का मिला है, मगर कविता और प्रियंका का दोनों का आंसर गलत है। मेरे को आंसर सही चाहिए। कैसे अभी बताता हूं कविता, थोड़ा विचार करो। 600 रुपए की इनकम है, मान लो 600 रुपए आपकी इनकम है, और आपने पहले ही लिखा है 120 और 0। मुझे बताना 10 रुपए का जो आइटम था वो अब 20 का हो गया है। तो 10 रुपए का आइटम 20 रुपए का हो चुका है, तो आप 120 यूनिट ले लोगे क्या? 120 यूनिट के लिए आपको पता कितने चाहिए 20 रुपए के हिसाब से? बताना जरा कितने चाहिए? 2400 रुपए चाहिए। एक तनुष ने भी भेजा है आंसर, इधर भी भेजा है। चलो चेक करते हैं यहाँ पर शो हाइट क्यों आ रहा है इसका। ठीक है, ठीक है भैया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आ रहा है ना समझ। अब मैं बना दूं क्या? मैं बना दूं? मुझे ना फिर बताना भी भाई, सारा कुछ आंसर बताना क्या होता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं चलेगा आधा अधूरा मामला। जल्दी बताना फटाफट। आ गया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। देखो 600 रुपए हुए हैं, तो पहली बात तो ये, अगर 60 लेते हैं तो इसको कितने ले सकते हैं हम? सीधी सी बात है, इसको 30 लेंगे, तो ये 0 लेंगे। और अगर इसको 0 ले रहे थे तो इसको कितने लेंगे? ये तो 30 है ही, पहले से 20 रुपए का है। तो जो 20 रुपए का आइटम पहले से 20 रुपए का है, ध्यान रखना भाई, 20 रुपए का आइटम पहले से 20 रुपए का है, उसकी सारी वैल्यू वैसी उतार लो ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर मैंने सारी वैल्यू ऐसी उतार ली तो क्या दिक्कत है? बस मुझे क्या करना है, इधर वालों को देखना है कि कितने का आएगा। देखो 50 थे, अब 20 का हो गया, 25 ही आएंगे। 40 था, अब 20 का हो गया तो 20 ही आएगा। ये 30 था, अब तो 15 ही आएगा। अब कितना आएगा जी? 10 ही आएगा। अब कितना आएगा जी? 5 ही आएगा। तो कुल मिलाकर हर जगह पे कितना खर्चा होने वाला है? 600 600 600, हर जगह पर 600 का खर्चा होगा, ठीक है। अब मुझे बताना, जब ये 600 का खर्चा होगा तो आप यहां देखोगे, ये पहले ही बता रहा था ये 60 यूनिट है, और ये कितना है? 30 यूनिट। ये पहले ही बता रहा था A इज 60 यूनिट और B इज 30 यूनिट। मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम यूनिट है किसकी? X और Y एक्सेस की। X और Y एक्सेस की मैक्सिमम लिमिट पहले ही बता रखी है। अब यहां क्या बता रहे हैं? देखो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई यहां पर, अगर देखोगे तो इसकी मैक्सिमम 30 है, इसकी 30 है। इसका मतलब B वाला तो पहले से 30 है और A वाला 30 पर आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होने वाला है? डाउन होने वाला है। किधर से होने वाला है भाई? तो मैं इसको ऐसे देख लेता हूं, ये ऐसा हो जाएगा लगभग लगभग ये, ठीक है। और ये मैं बता देता हूं आपको, इसका पॉइंट क्या बन जाएगा? अगर मान लो मैंने इसे A लिखा है तो इसको मैं A डैश कर दूंगा, और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है?
30। और आप देखोगे तो ग्राफ जो हुआ है वो लेफ्टवर्ड बैकवर्ड की तरफ का रोटेट हुआ है, रोटेट घुमाव हो गया इसका, घुमाव। बात समझ आ रही है मेरी बात समझ आ रही है। अब मैं आपसे साफ साफ क्वेश्चन मेरा क्या है, प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ जाता है, वस्तु वाई की कीमत ठीक है बढ़ गई, तो भाई स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट रेखा का ढलान क्या होगा, ढलान क्या करेगा, मुझे बताओ, आंसर बताओ, ढलान क्या करेगा, कैसा होगा ढलान, जल्दी बताना भाई फटाफट मेरे को, जल्दी बताना, 4 करने हैं और 4। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू भी बताना, और स्लोप बढ़ेगा घटेगा पहले के मुकाबले या क्या होगा ये बताना मेरे को जल्दी से, बढ़ेगा कि घटेगा। स्लोप बता तो दिया तुमने नंबर, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, स्लोप की वैल्यू 1 आ रही है। कैसे पता चला स्लोप, तो बहुत आसान था जी, बड़ा आसान सा फॉर्मेट है स्लोप का, बस आपको क्या करना है, px अपॉन py कर देना है। px कितने का है जी, 30 रुपए का है, 30 का है 20 का है, 20 रुपए का है, तो px कितने का है, 20 रुपए का, py कितने का, 20 का, तो स्लोप हो गया 1। पहले स्लोप क्या था 2, अब कितना है स्लोप 1, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, घट गया है, स्लोप क्या हो गया, घट गया है, स्लोप क्या हो गया, घट गया। और आपको दिख भी रहा है, बताओ भाई ए से बी की ओर अगर आप वैसे खेलोगे झूलने वाला गेम, तो बताओ ज्यादा तेज जाओगे कि ए डैश से बी, बताओ भाई, स्लोप क्या हुआ है, घट गया, ये तो पता चल रहा है आपको, बताओ ए से बी जाने में चोट लग सकती है कि ए डैश से बी जाने में चोट लग सकती है, जल्दी बताना, फटाफट आंसर। स्लोप एक डिक्रीज ए से बी में क्यों चोट लगेगी भाई, ए डैश से बी में जाने में चोट लगेगी ना, है कि नहीं, ए डैश से बी जाने में चोट लगेगी, यस और नो, ए डैश टू बी में चोट नहीं लगेगी, ए डैश टू बी में नहीं लगेगी, बट ए से बी में ज्यादा चोट लगेगी। बहुत बढ़िया आंसर है, सही है, करेक्ट है, ओके डन है। इतनी बात समझ आ गई, तो आपको पता चलता है यहां आपको एक चीज कंफर्म हो जाती है कि अगर y का प्राइस बढ़ेगा तो स्लोप अपने आप ही घट जाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात, हमें ये पता चल गई कि अगर y का प्राइस बढ़ गया, पहले के मुकाबले जो भी प्राइस था y का वो बढ़ चुका है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या कर जाएगा, घट जाएगा, ये हमें पता चल चुका है। मुझे एक और आंसर चाहिए सभी से, ए से बी में फ्रैक्चर हो जाएगा, अच्छा ए से बी में फ्रैक्चर हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, ठीक है, ए से बी, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक फटाफट करके दोगे, फटाफट, बहुत जल्दी, फास्ट, देखते हैं कौन तेज करता है इस बार। देखो हर बार ना तनुष तेज कर रहा है, इस बार आप तेज करके दिखाओ जरा मेरे को, कोई और बच्चा, देखता हूं कौन तेज करता है। मैंने आपको फिर से यहाँ पर एक और मौका दिया और ये मौका मिला, देन दोबारा से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक ही चीज होने वाली है, ये जो गुड वाई का प्राइस था, गुड वाई का जो प्राइस था, मैं इसे चेंज कर रहा हूं, गुड वाई के प्राइस को मैं यहां लेकर आ रहा हूं, क्या, गुड वाई का प्राइस 10 रुपए था, 5 रुपए कर दिया, 5 रुपए, हर माल 5 रुपए, गुड वाई 5 रुपए, ले लो, बताओ कितने लोगे, जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताना मेरे को, गुड वाई कितने, उठाओ माल 5 का, ऐसे ही है ना, जल्दी। अरे तनुष बोल रहा है, अरे यार ये क्या हो गया, तनुष मैं कर रहा हूं पहले, चलो देखते हैं तनुष पहले करता है कि और लोग पहले करते हैं, जल्दी से फटाफट, आंसर, जल्दी बताना मेरे को, जल्दी से, फास्ट, कौन बताएगा जल्दी से आंसर, अभी तक किसी का नहीं। तनुष ने बाजी मार ली, फिर प्रिया ये तो तुमने वो वाला बता दिया जिसको तो कॉपी पेस्ट करना है? कॉपी पेस्ट वाला बता रहे हो तुम मेरे को, हैं ऐसा होगा क्या, कॉपी पेस्ट वाला? प्रिया ने भी, महक ने भी, ठीक है,
आशु ने बताया है, इसके बाद सतीश ने बताया है, रक्षित ने बताया है। रुका हूं। प्रियांशु लिख रहा है, प्रियांशु ने कॉपी पेस्ट मार लिया। प्रियांशु किसका कॉपी पेस्ट करा है, जल्दी बताना मेरे को। प्रियांशु की कल कॉपी देखूंगा ना, आंसर नहीं मिलेगा ये। चलो कल सुबह प्रियांशु की कॉपी देखूंगा, ठीक है? ठीक है प्रियांशु, जितना मैंने अभी तक कराया ना सब काम देखता हूं कल ही सुबह, कल सुबह ही तुम्हारा काम देखता हूं सबका, ठीक है ना? डन हो गया, इस बार सबका देखना है काम। तो ये तो जीरो मतलब जैसा है वैसा उतर जाएगा, ये तो आपको पता ही है। 600 रुपए खर्च होने हैं। इस बार कितना हो जाएगा, ये डबल होने वाला है, सीधा सीधा सा ये डबल होने वाला है। आप देखोगे कितना आसानी से ये डबल हो जा रहा है, क्योंकि डबल करने में सिर्फ कुछ नहीं करना होता। 40 और 20, और अब आप देखोगे अच्छा जी भाई, मैं तो अभी आया हूं। प्रियांशु अगर तुम अभी आए हो ना, कोई बात नहीं, आए हो ना, अपने पास तो रात अपनी है यार, कल सुबह ही तो देखना है मेरे को। आपको क्या करना है, ये वीडियो जैसे ही मतलब कंप्लीट हो जाएगी तो वहां पर मिल जाएगी आपको लाइव वाले सेशन में, तो आपको बस जाना है, दोबारा देखनी है, कॉपी में लिखना है। वैसे भी मुझे सारी जितनी वीडियोस है ना, जितनी मैंने अभी तक करा दिया, मुझे काम तो चेक करना है, आज या कल में मैं चेक करने वाला हूं। वैसे भी सभी बच्चों का, सभी को जरा इन्फॉर्म भी कर देना, ठीक है भाई? सबर करो, 22 तारीख को देखेंगे, देखते हैं 22 तारीख को क्या होता है, कौन है हमारी क्लास का धुरंधर। तो भाई ग्राफ क्या होगा इस बार, ग्राफ अगर देखोगे तो ग्राफ कैसा बनने वाला है अपना, ग्राफ बनने वाला है कि ये वाली यूनिट अगर आप देखोगे, ये तो 60 है, ये 30 है। अब 30 वाली चीज तो चेंज हो ही नहीं है, 30 वाली चीज तो चेंज हो ही नहीं है, बस ये उठकर कहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया अपना 120, इसे कहेंगे ए डबल डैश, ये वाई एक्सिस पे चले गया। तो मुझे बताओ ये क्या हुआ है, राइटवर्ड की तरफ को रोटेट हुआ है। अगर आप रोटेट देखोगे तो मुझे ये बताना बस भाई, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट रेखा का ढलान, बजट रेखा का ढलान क्या हुआ है, जल्दी बताओ जरा फटाफट मेरे को, बजट रेखा का ढलान बता दो जल्दी से। हाँ बस शांत बैठ तनुष, we will beat you, okay? डन बीट कर देना बस, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं बबुआ हमको। अभी थोड़ा सा ना मैं कुछ नया खेल खेलने वाला हूं, ठीक है? अभी समझेंगे, गेम थोड़ा चेंज करेंगे। स्लो 4 इंक्रीजेस, ओके? अपवर्ड शिफ्ट नहीं होगा कविता, शिफ्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। शिफ्ट क्यों नहीं होगा, नहीं होगी कभी बराबरी मेरे से। ओ भाई साहब, ये क्या बात चल रही है यहाँ पर, भाई मेरे को बता दो, मेरे को नहीं आ रहा। प्रियंका क्या हो गया, देखो कितना आसान सा है। ओके चैलेंज एक्सेप्टेड साहिल, चलो ये मजा आ रहा है ना, 5 से कम होना चाहिए था। चलो भाई देखो, रोटेट होगा, प्रियंका नेगी तुमको नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ भाई, एक बहुत नॉर्मल सी बात है। प्रियंका मेरे को ध्यान से बताना, प्रियंका से मैंने पूछा, प्रियंका यार 600 रुपए है तुम्हारे पास, और गुड वाई का प्राइस 5 रुपए का हो गया, 5 रुपए बोल रहे हैं हम, तो भाई आप कितने लोगे 600 रुपए में 5 रुपए के, तो 5 रुपए में 120 ले लोगे, 120 यूनिट समोसे मिल रहे हैं मान लो, तो समोसे कितने ले लोगे भाई, 120 समोसे ले लोगे 5 रुपए के, 5 रुपए के 600 रुपए में। और अगर आपने ब्रेड पकौड़े पे खर्च कर दिया, 20 रुपए का ब्रेड पकौड़ा है, तो 30 ही ब्रेड पकौड़े ले पाओगे। तो इस तरीके से ये टेबल बनी है, या तो 100 और 5 का कॉम्बिनेशन पे 600 खर्च हो जाएंगे, 80 और 100 के कॉम्बिनेशन में 600 खर्च हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे यहाँ पर, अगर हम ऐसे देखते रहे तो 60 15 पे, 40 20 पे, और 20 25 पर, इस तरीके से हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे। जैसे कि 40 रुपए पर 40 पे कितना आएंगे, 20 रुपए मामला, और ये 20 से 100 खर्चा होने वाला है, 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 400 रुपए, और 40 कितने के होंगे, 200 रुपए के, सॉरी, तो 600 रुपए यहाँ पर खर्चा हो जाएगा। मुझे बताना प्रियंका समझ आया नहीं आया? अच्छा कम में ज्यादा लेंगे, ओके बिल्कुल, ये वही ना बात, आ रहा है ना मजा? तो भाई ये जरा समझो हमारे कर्व को, मैं जरा सा इसको ठीक कर लेता है, ठीक है? तो पूरा ही हो गया रे, तो इसको घुमाते हैं यहाँ पर, डन। आप देखोगे, अब देखो यहाँ पर, तो ये 30 है, ये ऊपर, तो यहाँ पर स्लोप देखो क्या हो गया,
अगर आप स्लोप को बताओगे, स्लोप क्या हो गया भाई, स्लोप बोलोगे बढ़ गया है जी, बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, तो अब प्राइस क्या है 20 रुपए अपॉन में 5 रुपए, स्लोप हो गया 4 का। पहले कितने का था 2 का, कौन ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो पहले के मुकाबले स्लोप ज्यादा हो चुका है। अभी तक हमें दो बातें पता चल गई हैं, अगर गुड वाई की साइड का, गुड वाई का प्राइस बढ़ गया तो स्लोप घट जाएगा, और प्राइस कम हो गया तो स्लोप बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई प्राइस लाइन या बजट लाइन के अंदर अगर गुड वाई का मतलब वाई एक्सेस के गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो स्लोप में क्या होगा, और गुड वाई के प्राइस में अगर डिक्रीज हो जाती है तो स्लोप क्या होगा। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर इतनी बात समझ आ गई है, थोड़ा सा आंसर चेंज करना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा सा बुद्धि लगाई जाए। अब आप बुद्धि लगाओगे, इतनी बात समझ आ गई है तो थम्स अप डन जल्दी कर देना भाई, फटाफट फटाफट। एक लास्ट कर्व बचा है, लास्ट कर्व बचे हैं, लास्ट, ठीक है। और जल्दी से करेंगे, 5 से 7-8 मिनट में खत्म करते हैं इसको, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, और जल्दी से खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेहनत करते हैं, डन, ठीक है। लो जी, आप लोगों के लिए आपकी फरमाइश पर ये आ गया नया, कुछ नया। अब ये कुछ नए में क्या क्या है, तो कुछ नए में आपके छोले भटूरे, राजमा चावल, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार मैं कुछ चेंज करने वाला हूं। इस बार भाई साहब कुछ बदल देते हैं। और बदल क्या देते हैं जरा समझना। बदल देते हैं, इसका प्राइस पहले 20 था, अब सीधा हमने क्या करा, इसका प्राइस कर दिया 40 रुपए। कितना कर दिया भाई, 40 रुपए प्राइस कर दिया, 40 रुपए प्राइस कर दिया है। तो बताओ मेरे को कितनी कितनी यूनिट आने वाली है, फटाफट बताएंगे। देखते हैं कौन बच्चा जल्दी से बताता है, जल्दी से, फास्ट। इस बार देखते हैं किसमें है कितना है दम। देखेंगे कर्व का रोटेशन। प्रियंका नेगी ने आंसर भेजा भाई, इस बार तो बी वाला भेजा है, सीधा सीधा। अरे वाह, अब प्रियंका को बात समझ आ ही गई है कुल मिलाकर, है ना, आ गई है ना। तनुष, क्या तुमने इस बार सही करा है क्या, आपको लगता है सही करा है? वैसे मैंने एक गलती करी है, जरा उस गलती को ठीक कर दें। प्रिया यादव का आंसर ठीक है, मगर एक गलती ठीक कर देता हूं मैं। ये वाला प्राइस मैंने चेंज नहीं करा, 1 सेकेंड। ये प्राइस वापस क्या करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। ये प्राइस 10 रुपए का 10 रुपए, ये मतलब गुड बाई के कोई प्राइस में चेंज नहीं है, क्योंकि ये पुराना प्राइस था। मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने यहाँ पर उसका प्राइस चेंज रखा था, उसको चेंज करके कितना कर देना आप 10, ठीक है। तो प्राइस कितना हो जाएगा 10, ध्यान रखना 10 रुपए प्राइस है, पहले वाला प्राइस है, जो पहले वाला प्राइस था, ठीक है। पहले वाला प्राइस 10 था और मैंने उसको 40 कर दिया है। तो प्रियंका नेगी की बात समझ आई नहीं आई पता नहीं, मगर अभी भी कुछ गलतियां हैं। बी इतना चेंज नहीं होने वाला है, जरा देखना, ध्यान देना, ओके। दोबारा करके देखते हैं, फटाफट फटाफट। रक्षित ने आंसर दिया है, ठीक है। तनुष ने आंसर दिया है, बहुत सुंदर है, ठीक है। और आशु ने दिया है, प्रिया ने दिया है, मगर ये 0, 15, 2.4 नहीं होना चाहिए, 5 होगा, 2.5 फिर होगा, है ना। प्रियंका नेगी, प्रियंका जी जरा समझना, प्रियंका जरा समझना, तुम लोग तुम थोड़ा सा ध्यान देना। ये अगर 10 रुपए का है तो ये वाली चीज तो डायरेक्टली उतरेंगी जी, ऐसे ही, जैसी थी वैसी की वैसी उतर जाएंगी, ऐसे ही। अब वो बोल रहे 600 रुपए ही खर्च करने हैं आपको। अगर आपने 600 रुपए ही खर्च करने हैं तो क्या होने वाला है, मैं बस इतना बता रहा हूं। पहली बार में तो 0 आएगा, 40 रुपए में आप 600 रुपए खर्च कर चुके हो गुड बाई पर, तो ये तो 0 होने वाला है। दूसरी बार में क्या होने वाला है, 40 रुपए पर अगर ये यूनिट ली जाए और 0 सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए को खरीदा जाए, तो नॉर्मली ये कितने आने वाले हैं, 15 आने वाले हैं, ठीक है। कितने आने वाले हैं, 15। 40 रुपए का ब्रेड पकौड़ा हो गया आपके लिए, तो ब्रेड पकौड़ा 600 रुपए इनकम है, कितने आएंगे नेगी, प्रियंका नेगी कितने आएंगे, प्रियंका कितने आने वाले हैं, जल्दी बताना मेरे को।
अगर हमारे पास सारे पैसे हम ब्रेड पकौड़े 40 रुपए पे खर्च कर रहे हैं तो कितने ब्रेड पकौड़े आएंगे? जल्दी आंसर प्रियंका, आंसर चाहिए मेरे को फास्ट। 15 प्रिया ने लिखा मगर ये भी ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कम करते चलोगे तो यहाँ पर 50 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, इधर ले लेंगे तो 5, इधर लेंगे 7.5, इधर लेंगे 10, इधर लेंगे 12.5। कुल मिलाकर इस तरीके से हमारे आंसर आने वाले हैं। पक्का कोई दिक्कत? इतना हो जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो हमारा ग्राफ क्या होगा आप समझना, ये 60 है, ओके डन, ये 30 है। अब ये बोल रहा है भाई 60 तो 60 की जगह पर है, 60 तो भाई 60 की जगह पर ही है, मगर ये 30 वाला 12.5 के आसपास आ गया। 12.5 तो नहीं आना चाहिए, 15 आना चाहिए यार हिसाब से तो मेरे, नहीं हाँ 15 हाईएस्ट है ना, ये रहा 15, 0 और 15 ना, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो ये यहाँ से यहीं रहेगा और ये 15 पर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा बी डैश, और बी डैश की वैल्यू कितनी है? बी डैश की वैल्यू है, यहाँ पर देखेंगे तो बी डैश की वैल्यू हमारी 15, ठीक है। और ये तो पुराना है ही जहां पर है, डन है ना? इतनी बात समझ आ गई। इधर भी क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है, रोटेट हुआ है। तो मुझे यहाँ पर आंसर बताना कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, या फिर प्राइस लाइन, ठीक है, क्या हुआ है? प्राइस ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स क्या हुआ है? इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। तो स्लोप में क्या चेंज आया होगा? जल्दी बताना मेरे को, स्लोप में क्या चेंज आएगा? हाँ बिल्कुल, रुपीज ज्यादा है तो हम कम लेंगे, बिल्कुल सही बात है। स्लोप क्या आएगा? स्लोप बता भी दिया भाई तनुष ने तो, ठीक है, मैंने कर दिया भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ भाई ना, बात मजा आ रहा है तो, है ना? देखो मजा तो आ रहा है, और तुम्हारी क्लास मतलब क्या कहते हैं, छोड़ने का मन नहीं कर रहा कि मन कर रहा है और पढ़ाऊं और पढ़ाऊं, मगर दिक्कत ये हो रखी है कि थोड़ा सा मुझे और 12th वालों को भी टाइम देना है ना, तो मुझे भी उनके लिए टाइम आना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये आपको समझ आ गया। तो गुड एक्स का प्राइस, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स अगर बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, स्लोप भी बढ़ जाएगा। क्यों? पहले स्लोप 2 था, अब स्लोप 4 है, तो भाई बड़ा क्या, स्लोप बढ़ चुका है। तो आप यहां लिखोगे प्राइस ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स का प्राइस क्या हुआ? बढ़ा, तो स्लोप भी बढ़ गया, स्लोप भी बढ़ गया, स्लोप भी बढ़ गया। डन। एक काम करते हैं फटाफट, होमवर्क पकड़ते हैं, होमवर्क, ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। क्या होने वाला है यहां पर? ये प्राइस, ये प्राइस पुराने 10 हैं और ये प्राइस 10 हो गया। तो मुझे ये ग्राफ भी बनाना है आपने, स्लोप भी बताना है और इस टेबल को फिल भी करना है। दिस इज योर होमवर्क, होमवर्क है ये, होमवर्क आपका, ओके। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, चैप्टर विल बी फिनिश, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, और तब तक मिलते हैं आपसे। आप भाई जाते जाते शायरी सुना देना मोटिवेशन के लिए। अरे मोटिवेशन के लिए क्या शायरी लिखा है, ठीक है, तुम मोटिवेट हो। मैं बताता हूँ, देखो कितनी बढ़िया शायरी। 22 तारीख को पेपर है, टेस्ट है आपका, इससे मोटिवेशन शायरी कुछ नहीं है, ठीक है। 22 तारीख को टेस्ट है, ठीक है, ओके। उस टेस्ट में देखते हैं क्या होता है, ये मोटिवेशन है। चलो फिर सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी। और आप ये होमवर्क करके लाओगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।